हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, कल का जो सितारा का व्लॉग था बेसिकली उस पर मैं बात करना चाहूँगी। और कल जो सितारा का था वो था एक और इफ्तार दावत आ गई कुछ इस तरह से, और आज का जो सितारा का व्लॉग था वो था ईद की शॉपिंग। तो इन दो व्लॉग्स पर हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं जिस हद तक मेरे जहन में बातें हैं। साथ ही साथ नजमा का कल का मैंने थोड़ा सा वीडियो सुना था, आज भी सुना है। तो उसमें नजमा ने क्लियर किया कि अब्बू की सेकंड मैरिज यानी कि नजमा के, और अब्बू ने ईदी के पैसे भेजे अम्मा को। तो इन तमाम तर चीज़ों पर हम करते हैं बात। सबसे पहले जो हाजी चाचा है, मतलब उन्होंने अम्मी की ईद के लिए उनको पैसे भेजे हैं, मतलब ईद की शॉपिंग के लिए, है ना, कि ये लो बेगम, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम्हारा जो भी एक खुशी का मौका है उस पर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये पैसे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मीन्स जो अब्बा हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास है कहीं ना कहीं, और उन्हें ये भी एहसास है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे ना, मतलब खामोशी से कर देते ना बताते यूट्यूब पर आके, बट वही ना लोग फिर कहेंगे कहाँ वो बैठा हुआ है तुम्हारा शौहर, और वो तो तुम्हारा खर्चा भी नहीं देता, उनको किसी चीज़ की फिक्र भी नहीं है, ना वो अम्मी को पूछते हैं, ना वो अम्मी का ख्याल करते हैं, अम्मी के अखराजात बंद किए हुए हैं। ये तमाम तर बातें हम सुनते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये जो एक आइस ब्रेक करना कहते हैं ना, खामोशी को तोड़ना, तो वो यहाँ पर नजमा के थ्रू तोड़ी है चाचा ने कि मैं ये पैसे आपको भेज रहा हूँ, तो आप किसको भेज दीजिएगा, आप भेज दीजिएगा मिसेस को, यानी कि अम्मी को। अच्छा, अम्मी ने ब्लॉक किया हुआ है ना चाचा को? क्या सितारा ने भी चाचा को ब्लॉक किया हुआ है? क्या साजिद ने भी चाचा को ब्लॉक किया हुआ है? वैसे तो जो मिस्टर साजिद है वो चाचा के चैनल पर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि वो अगर कोई कमेंट करके आते हैं तो वो वहाँ रहता है, फिर वो खुद ही डिलीट कर देते हैं। ये उनका अपना मिजाज है, मतलब पहले वो जवाब दे लेते हैं, अपना काम करते हैं, फिर वो खुद से डिलीट करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जहाँ तक पता है मिस्टर साजिद के हवाले से। तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट भेज देते हैं ना सितारा के एड्रेस पर पैसा, या कुछ होगा ना राब्ता ज़ाब्ता, चाचा अगर भेजना चाह रहे थे। भाई सैफ हैं, बहुत सारे हज़ार रास्ते हैं, बट नजमा के थ्रू चाचा ने पैसे भेजे। इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं ये सोच रही हूँ। मुझे लगता है यही लॉजिक है कि इस चीज़ को चैनल पर आकर बताना था, है ना। ना भी बताती नजमा तो परफेक्टली फाइन, लेकिन नजमा ने कहा कि अम्मी से बात हुई, नजमा ने अम्मा को कॉल की और बोला अम्मी, अब्बू ने आपके लिए ईद के पैसे भेजे हैं। और वहाँ से अम्मी ने कहा, क्या जवाब दिया ये हमें नहीं पता, कि ठीक है तुम ट्रांसफ़र कर दो मेरे अकाउंट में, या फिर अम्मी ने ये कहा रखो अपने पैसे अपने पास, मुझे ज़रूरत नहीं है, घर तो तुम लोग मेरे नाम कर नहीं रहे। वो घर का मुद्दा तो कहीं पीछे रह गया। देखते हैं आफ्टर रमज़ान क्या होता है और किस तरफ चीज़ें जाती हैं। खैर, अल्लाह बेहतरी करने वाला है, जिसकी तरफ जिसका जो भी हक निकलता है ना, चाहे वो चाचा हो चाहे वो अम्मा हो, तो मेरे ख्याल में दे दिलाकर अपनी जो आखिरत है ना उसको क्लीन करें, है ना। यहाँ किसी का कुछ नहीं पता, है ना। तो मैं ये बात कहना चाह रही थी। खैर जी, तो नजमा सेठ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि आप अम्मी भी इनको कहती हो और सास भी इनको कहती हो। नजमा, कौन से लोग पूछ रहे होते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना क्लिक बेट कर लिया, थोड़ा सा। मैंने एक वीडियो में पहले कहा था ना कि पूरा घराना बहुत प्यारे प्यारे कैप्शंस और प्यारे प्यारे थंबनेल्स लगाता है। क्या चाचा, क्या सितारा, क्या मिस्टर साजिद, क्या नजमा, हर एक लगाता है ना, इतने ज़बरदस्त आला पाए के थंबनेल। तो मुझे लगता है कंटेंट को नजमा ने पिक कर लिया और कहा अब्बू की सेकंड मैरिज का लगा दूं, चलो चल जाएगा, है ना। सादा सा व्लॉग था नजमा का, इतना कोई उसमें वो था नहीं। और वही ना कि लोग कंट्रोवर्सी के आदी हो गए। नजमा ने एक टाइम पर कहा था कि मेरा जितना व्लॉग आता है ना, सादा जैसा, चाहे उस पर जो भी व्यूज आए, मैं अपना काम करूंगी, मैं इस किस्म के मामलात को चैनल पर लाऊंगी ही नहीं, मैं इन चीज़ों का पार्ट बनूंगी नहीं। बट नजमा भी ये बात जानती है कि भाई बड़ा मुश्किल है, अगर आप कंट्रोवर्सी की पटरी पे चढ़ गए ना तो वहां से उतर के नॉर्मल ट्रैक पर चलना आपके लिए आसान नहीं है। तो ये वाला मुझे लगता है सिलसिला है। खैर, अम्मी ने इस बारे में क्या कहा नजमा ने तो बताया नहीं कि अम्मी ने ईदी को लेकर क्या बातें की हैं। अच्छा, सितारा के व्लॉग पर बात करूं, मैं जो कल वाला व्लॉग था, मैं उसका थंबनेल, कैप्शन और कमेंट्स मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो कल जब मैंने उनका वीडियो देखा था ना, तो वहां पर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि तैयबा और आयत को सितारा, तुम जो है ना कपड़े क्यों नहीं नए दिलाती। तो किसी ने कहा अम्मी को दिला दिलाकर
अम्मी के जो नखरे हैं वो उठाकर इसको फुर्सत मिले तो ये बच्चों पर सोचे। अरे भाई ऐसा भी क्या, अम्मी का कपड़ा दिलाना अलग है और बच्चों पर खर्च करना अलग है, ये तो सितारा को सोचना चाहिए ना। अम्मी ने तो नहीं मना किया कि बच्चियों के कपड़े ना खरीदो, अगर ऐसा होता तो अम्मी सबसे पहले सितारा को मना करती कि सितारा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो कह चुकी थी कि किसी को ईदियाँ नहीं दोगी, तुम अभी मकरूज़ हो, तुमने अभी घर खरीदा है, तो ऐसा करो तुम किसी को भी ईद ना दो और तुम अपने पैसे सेव करके रखो, मेरे लिए भी मत लाओ। अम्मी कह चुकी हैं एक बार, मुझे याद है कि आप हर वक़्त कपड़े लाती रहती हो, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। और सितारा का जो एक ब्रांड था ना, जो कि अब नहीं है, जो अम्मी के पास इस्तेमाल में कपड़े हैं, यूज़ में कपड़े हैं, तो वो अम्मी पहनती हैं, है ना? हमने ये भी देखा है। तो पता नहीं भई लोग किस तरह ना, मतलब कोई भी एक थॉट बना लेते हैं और अब अम्मी के पीछे पड़ गए। वो कमेंट्स में देख रही थी कल। ख़ैर जी, वो सब सितारा के ही ना सब्सक्राइबर हैं और अपने-अपने तरीके से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब उनका मूड होता है रख रहे होते हैं, तो फिर कभी अगर वो किसी के अगेंस्ट हो ना, तो वो हेटर नहीं है। अगर कोई और आकर कोई बात कर दे ना, तो उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं यू आर हेटर नाउ, है ना? ये वाला सिलसिला हो जाता है। ख़ैर इट्स ओके। तो कल का जो सितारा का व्लॉग था, उसके अंदर कंटिन्यूएशन था, वही देग पर पूरा एक वक़्त सितारा ने निकाल दिया। मतलब जितना एनर्जेटिक व्लॉग सितारा ने ग्रैंड इफ्तारी 2 का बनाया था, तो वो तमाम तर एनर्जी एक व्लॉग में डालकर सितारा इतना थक गई कि सितारा दोबारा से नॉर्मल ट्रैक पर वापस आ गई। वही नॉर्मल ट्रैक, जो छोटे-छोटे क्लिप्स को कंपाइल अप करना, व्लॉग को रेडी करना और अपलोड कर देना, है ना? तो कल का जो सितारा का व्लॉग था, उसके ऊपर एक और दावत आ गई और हम तो सोच रहे थे शायद अभी कौसर वाली दावत जो है वो बाकी होगी, शायद कौसर क्या होगी। लेकिन ख़ैर अंदर जो सिलसिला था उसमें वो जो फैमिली आई थी इनके यहाँ, सोनिया, उसको सितारा ने गिले-शिकवे थोड़े दूर किए, थोड़ा-सा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया और उन्होंने भी कहा ठीक है भई, हमारी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं है और ज़ाहिर-सी बात है मिल लिए। बट मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें जो है ना वो कही नहीं जाती, कुछ चीज़ें आपके एक्शन से रिफ्लेक्ट होती है, तो बस इसके आगे और फिर क्या बड़ी बात है। ख़ैर वहाँ पर तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से अपने गेस्ट से तमाम तर मामलात करने के बाद ये दोबारा एक और इफ्तार पार्टी के लिए निकलते हैं और वो इफ्तार पार्टी जो थी वो थी इनके जो भाई हैं एक और, जो राहीला हैं, उनके घर पर। और मैं समझ रही थी, सितारा कह रही थी हम अपनी पुरानी सोसाइटी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ या अल्लाह, वो तो बहुत दूर रहा करते थे, हमेशा सितारा कहती थी कि वो बहुत दूर रहते हैं, तो ये पुरानी सोसाइटी क्यों जा रही हैं, है ना? तो फिर आगे जाकर राज़ खुला कि जो इनकी फ्रेंड है फ़ातिमा, बेसिकली वो राहिला की बहन है। सच में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो फ़ातिमा जो एक आध बार सितारा ने जिनका व्लॉग में ज़िक्र भी किया था जब उस घर में रहती थी कि हम लोग पार्क में थोड़ी देर बात करते हैं और ये मेरे लिए मोमोज़ ले आई। अच्छा, सितारा का मोमोज़ खाने का क्रेज़ कहाँ गया? वैसे तो सितारा ने मोमोज़ मोमोज़ इतना किए थे ना कि वो एवरी टाइम यही कहती थी इफ्तार में जो मेरी एक रेसिपी है वो तो मोमोज़ है। मोमोज़ तो सितारा बिल्कुल भूल ही गई, मुझे फ़ातिमा से मोमोज़ याद आ गया। ख़ैर जी, तो जो बाबर फैमिली है, वो भी आई हुई थी और साथ में शॉपिंग वग़ैरह करके और अल्हम्दुलिल्लाह सुमेरा ठीक है। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, सही रहो भई। अच्छा, उसके बाद लोग ये कह रहे थे देखा कि राहिला लोगों ने कैसा किया इरफान भाई ने कि बाबर डीडी के रेफ़रेंस से सितारा से मिले और उनको ही दावत नहीं की। भई उनके घर ग्रैंड दावत थोड़ी थी। हो सकता है किसी और टाइम पर बाबर फैमिली को इनवाइट कर लें ना। अलग लेवल होता है, सबको एक साथ नहीं बुला पाएँ तो शायद के बाद में कर लें, लेकिन लोग इस पर ही खुश हो रहे थे। मैं सोचती हूँ लोग भी कैसी छोटी-छोटी चीज़ें लेकर ना उस पर खुश होते हैं और कितने अपने ना ओपिनियंस रेडी कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। तो ख़ैर जी, जो दावत का सिलसिला था उससे पहले जो सितारा हैं उन्होंने यही कहा कि दाल हमने रेडी की है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि 1 दिन पहले काफ़ी हेवी इफ्तार सितारा ने कराया था, तो इट्स ओके, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, अच्छा बहुत बेहतरीन भी तो कराया। अच्छा, बेहतर, उससे बेहतर, अल्लाह कबूल करने वाला है, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। तो ख़ैर जो इनके घर पर इनका एक लड़का है, वो कह रहा था कि बाजी ठीक है, ईदी जब आप 2 दिन दावतों से फ्री हो जाओ ना, तो फिर हम ईदी भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ ऐसा प्रोग्राम भी है। मैं ये कहती हूँ सितारा, आपने बता दिया ना, अब इस चीज़ को दिखाएँ मत। पता है, डेली एक चीज़ को दिखाना ना फिर बहुत ज़्यादा शो ऑफ बन जाता है ना? ठीक है, नियत का हाल अल्लाह जानता है। आप तरगीब के लिए दिखा रहे हैं ना, एक बार दिखा दिया,
2 बार दिखा दिया बहुत है, बार-बार दिखाना तो फिर मैं समझती हूँ सही नहीं है, है ना? ये वाली चीज़। तो ख़ैर जो राहिला के घर गईं तो वो उसी पुराना वाला जो इनका मोहल्ला था और सितारा सेठ ये पार्क यूट्यूबरों का पार्क है। मतलब यूट्यूबरों का नहीं सितारा बल्कि आपके घर में जितने लोग आया करते थे वो सारे बेचारे पार्क में जाकर अपने दिल के अरमान पूरे कर लिया करते थे। वहाँ जाकर व्लॉग्स रेडी कर रहे होते थे। इवन जो फ़ातिमा वक़ार आए थे वो भी वहाँ जाकर केक वगैरह लेकर भी कुछ इस तरह का था ना उनका कि मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे तब आपके कुछ इस तरह के, है ना? तो ख़ैर मुझे सितारा की बात से अभी याद आ गया मिलियन सब्सक्राइबर्स से सितारा आपका गोल्डन प्ले बटन वो उसके बारे में आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। उसको रख कर ही भूल गई हैं, उसकी कोई छोटी-सी सेलिब्रेशन नहीं की, किसी ने आपको मुबारकबाद नहीं दी। ये क्या सिलसिला है? मतलब आप एक सब्सक्राइबर्स मिलियंस में रखने वाली यूट्यूबर हैं और आपका गोल्डन प्ले बटन मिल गया तो मेरे ख्याल में सबको तो कांग्रेट्स कहना चाहिए था बट सब भूले बैठे हैं कोई भी आपको उस बारे में आकर मुबारकबाद नहीं दे रहा आप खुद भी उस चीज़ को भुला बैठी हैं आपका जो पूरा फर्स्ट डे से अब तक जो रमज़ान का व्लॉग है ना वो खाली हमने कहा पहले भी कहा था कि इफ्तार दावत और इन्हीं तमाम तर चीज़ों में निकल गया सहरी की कोई रूटीन आपने सच दिखाई नहीं बहुत स्टार्ट में दिखाई थी लेकिन अभी तो बिल्कुल सब कुछ गायब है ना तो ख़ैर जब सितारा राहिला लोगों के घर पहुँची तो मैं हैरान हो गई, अच्छा तो वो उनकी बहन है और क्योंकि उनके यहाँ बेटी हुई है अल्लाह पाक मुबारक करे और वो मिली भी आकर तो वहाँ पर वो शिफ्ट हो गई हैं अपनी बहन की हेल्प के लिए और जिस तरह उन्होंने मेन्यू रेडी किया था तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था, सादा था, सिंपल था और खूबसूरत लग रहा था और सबने मिलकर खाना एन्जॉय किया। इवन सितारा इफ्तार के बाद 2 घंटा वहाँ बैठी, बातचीत की क्योंकि खाना भी उनको खिलाना था और उन्होंने कहा था आप खाना खाकर जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है पेट में गुंजाइश बनेगी, थोड़ा अफ्तार हज़म होगा तो ही तो खाने की बारी आएगी। मुस्तफ़ा साथ नहीं गया था, वो घर पर ही था। तो सितारा वहाँ से सब अम्मी का मूड भी मुझे लगा अम्मी बहुत रिलैक्स हैं। अम्मी कहीं-कहीं ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती हैं। मुझे लगता है कि राहिला के साथ भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, फ़ातिमा के साथ भी अच्छी है। दैट्स द रीज़न वो काफ़ी होमली होता है ना जैसे कि आप किसी के घर में बिल्कुल आपको घर जैसा माहौल मिल रहा है। तो वो काफ़ी खुशबाश होकर वहाँ पर वो एक उनका प्लेज़र नज़र आ रहा था। तो ख़ैर वहाँ से फ्री हो आकर जब ये लोग वापस आते हैं, तो सितारा जो हैं वो जिम भी जाती हैं और फिर घर भी दिखाती हैं जहाँ पर हमज़ा, मुस्तफ़ा और बाजी कौन-सी क्या नाम है इनका? बाजी शबाना बाजी यही नाम है ना? हाँ, तो ये बैठी हुई होती हैं और इन्होंने भी चाय नहीं पी होती तो बेचारी वो बैठी इंतज़ार कर रही होती हैं। हाँ, ये भी होता है। तो ख़ैर उसके बाद जो आज का सितारा का व्लॉग था उसमें ईद की शॉपिंग का सिलसिला था और ईद की शॉपिंग के लिए जिस तरह से सितारा ने तमाम तर चीज़ों को दिखाया ना तो मैं देखकर बड़ा हैरान सितारा महँगाई है, मैं मानती हूँ महँगाई है लेकिन जब आप जाएँगी ना डिज़ाइनर्स और ब्रांड्स की तरफ जो ऑलरेडी अपना एक नाम रखते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत है और उनका ईद कलेक्शन आना अपने आप में एक ना यूँ समझ लें कि कोई एक रेस है। फिर उनके प्राइसेस, फिर उनको पहनने का शौक, फिर आगे जाकर मैंने ये ड्रेस वहाँ से लिया, ये ड्रेस मैंने वहाँ से लिया। तो जब आप इन शॉप्स की तरफ जाएँगी तो फिर तो आपको इतना ही भारी और इतना ही महँगा आपको स्टफ़ मिलेगा ना जैसे आपने कहा 40-40 हज़ार का है, कोई 35,000 का है। तो सादा सिंपल से कपड़े हैं और आप खुद डिज़ाइनर माइंड रखती हैं, आपने अपने एक ब्रांड को रन किया तो मेरे ख़्याल में लूज़ कपड़ा लेकर आप दर्ज़ी से इतना पहले से बहुत अच्छा-सा ड्रेस सिलवा कर के रख सकती हैं, है ना? आपको अगर पैसा बचाना है तो अदरवाइज़ बिल्कुल पीक डेज़ पर आप जाएँगी ना तो जो नॉर्मल मार्केट्स होती हैं वहाँ पर भी फिर बाज़ार थोड़ा हाई होता है, उनकी कमाई के दिन होते हैं, है ना? तो ये वाला सिलसिला है। ख़ैर सितारा ने कहा यहाँ पर कपड़े इतने महँगे कि सितारा की तो बिल्कुल अक्ल दंग हो गई और वो तो समझ रही थी इस बार सितारा कपड़े बना ही नहीं पाएगी। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता और अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, आप बनाएँ भई कपड़े। सितारा आप नॉर्मल मार्केट्स का रुख करती नहीं है ना, आप जाती ही ब्रांडेड जो आपके मॉल्स हैं उनकी तरफ हैं, तो आपको सुपर महँगाई मिलती है। ज़ाहिर-सी बात है महँगाई अभी लास्ट डेज़ थोड़ी-सी और ऊपर हुई है और हर दफ़ा ईद पर ये सिलसिला रहता है। ख़ैर, सितारा जो हैं वो वहाँ से घर वापस आती हैं और घर आकर वो हमज़ा का एक ड्रेस दिखाती हैं और मैं बड़ी हैरान सितारा आप पता है मैं यहाँ पर आपकी नियत पर शक नहीं कर रही हूँ बट मैं एक चीज़ कह रही हूँ
कि जब आप बच्चे के लिए ना ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा दिखाती हमें कि ये देखें मैं यहाँ पर ड्रेस ले रही हूँ हमज़ा के लिए, इतने सारे कलर्स हैं, आप आकर बताती हैं कि मैंने फ़लाँ जगह से लिया। मतलब वही एक ब्रांड है ना कि लोगों को आपको ये चीज़ क्लियर करना है कि देखो मैंने अगर कुछ देने के लिए लिया है तो वो भी ब्रांडेड लिया, बट ये चीज़ साबित कैसे हो, है ना। तो ये मुझे ना थोड़ा सा झोल लगता है। बाकी आपकी नीयत है, आपका पैसा, आप जिसको भी दे रही हैं नियत मैटर करती है ना, कि आप किसको क्या दे रही हैं। कपड़ा प्यारा था और मुझे भी ना साइज में छोटा लग रहा था, अम्मी ने रख कर देखा, अम्मी को भी यही लगा कि शायद छोटा है, मुस्तफ़ा भी सही कह रहा था, बच्चा पहनेगा ना वो तो फिर देखें, क्योंकि देखें बढ़ता हुआ बच्चा है और कपड़ा वो पहनने के बाद जब होता है ना तो थोड़ी सी स्लीव्स भी ऊपर चढ़ेंगी और शर्ट भी जो है ना वो भी ऊंची होगी। खैर अल्लाह उसको मुबारक करे। तो मेरे ख्याल में उसको साथ ले जाकर उसके साइज का कपड़ा दिला देती, कौन सा मुश्किल था, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुस्तफ़ा हो, आयत तैयबा हो, या फिर कोई और बच्चा हो, या फिर कुछ और हो, तो आप साथ नहीं ले जाती हैं। आप अंदाजों से क्यों कपड़ा लाती हैं? जब आपके पास मौजूद है साथ ले जाने के लिए तो आप उसको साथ ले जाइए। खैर जी, सितारा ने अम्मी को अपने ड्रेस की झलक दिखाई और कहा कि लाइट कलर लिया है, बट मुझे लगता है लाइट कलर नहीं होगा, सितारा जब पहनेंगी तो वो कोई अलग ही कलर हमें नजर आएगा। अम्मी ने कहा कि बस ठीक है, अच्छा है। मेरे ख्याल में अम्मी को ज्यादा पसंद नहीं आया, है ना। अच्छा, तो खैर इस तरह से इनका ये व्लॉग जो है वो चलता रहा। और सितारा एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, हाँ जी, जो इन्होंने बाहर दिखाया ना कि बारिश हो रही थी और धूप भी निकली हुई थी, इस्लामाबाद में बारिश होती है, मौसम सर्द भी रहता है और गर्मी भी ना टिका कर के ही पड़ती है। तो खैर वो बड़ा एक प्यारा सा मौसम था और मुझे अपने बचपन की बारिश ऐसी याद है। और जब हम छोटे होते थे ना तो यहाँ पर कराची में इवन उस टाइम हम भी जो है ना वो रेनबो हमें भी नज़र आती थी, और जो सूरज का गुरूब होना और निकलना वो आप रूफ टॉप पर चले जाएं तो वहाँ से उस टाइम का हमने देखा है। अब तो खैर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बन गई हैं, दैट्स द रीज़न वो वाला सिलसिला नहीं है। मे बी जो रूफ टॉप होती हो बहुत ज़्यादा वहाँ से लोगों को नज़र आता हो, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं। जो मिस्टर साजिद का वीडियो देखा था कौसर के घर वाला, वो भी कल देखा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा, थोड़ा सा ही देखा। तो वो बता रहे थे कि मुस्तफ़ा के जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट हैं, उसको लेकर स्कूल जाना है। तो मेरे ख्याल में वही सेंड अप पेपर्स मेरे ख्याल में वो हो रहे होंगे मुस्तफ़ा के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो फिर बाज़ाब्ता उसके लिए तो सेंटर्स होंगे ना अगर बोर्ड के पेपर्स हैं तो लेट्स सी क्या है। अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानियाँ करे। और इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड बहुत सारी गुड विशेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।